जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट के साथ ही हमारी वीडियोस की सीरीज़ बहुत शानदार चल रही है। ये सीरीज़ आप सभी कमेंट और रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आप जिस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं मैं नेक्स्ट सीजन में उसको लेकर आता हूँ। ये वाली वीडियो भी आप सभी कमेंट और रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंडेड है। इसमें हमारे सभी गेस्ट साथियों ने कमेंट किए हैं कि सर आपने अभी तक गेस्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, और जो भी आपने वीडियो बनाई है कट ऑफ वाली उसमें हमारे लिए कहीं भी स्थान नहीं दिया। 25% जो रिजर्वेशन है गेस्ट का, उसमें आपने ना तो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, ना ही मार्क्स वाइज, ना रैंक वाइज आपने कहीं भी हमारे लिए गेस्ट के लिए जगह नहीं दी। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ साथियों का ये भी कहना है कि आप भूल गए हैं सर 25% कोटा देना, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि आप खा गए हैं। तो मेरा उन सभी साथियों को समझाने का प्रयास रहेगा, आप समझने का प्रयास कीजिए कि मानकर चलिए किसी गेस्ट ओबीसी, अगर कोई गेस्ट है ओबीसी में, उसकी 1500 रैंक है और एक फ़ीमेल है वो भी गेस्ट में है और उसकी 1485 फीमेल क्लास में रैंक है। ठीक है, एक मेल है जिसकी 1500 रैंक है, वो गेस्ट भी है। एक फ़ीमेल है जिसकी 1485 रैंक है, वो फीमेल क्लास में रैंक है 1485, और वो गेस्ट भी है। तो क्या उसकी गेस्ट में कहीं रैंक दिखाई दे रही है आपके स्कोर कार्ड में? तो आप सभी ने स्कोर कार्ड देखे हैं, बहुत सारे स्कोर कार्ड हमारी फर्स्ट वीडियो में भी डले हैं, कम से कम 80 स्कोर कार्ड। तो आप उस सब में देखना, कहीं भी गेस्ट के लिए कोई भी कॉलम नहीं बना, कोई भी बॉक्स नहीं बना जिसमें गेस्ट की भी रैंक हो। जैसे ओबीसी में है अगर ये, तो इसमें इसकी ओबीसी अगर गेस्ट की रैंक आती तो क्या होता, इसमें पहले नंबर होती ओबीसी नील ओपन में 1500 रैंक, मेल है तो नील ओपन में हो गई 1500, फिर आती गेस्ट ओपन में रैंक, गेस्ट ओपन ओबीसी गेस्ट ओपन में कुछ रैंक आती है। ऐसे ही फीमेल की आती, फीमेल की नील ओपन में आती है, तो इसकी कुछ नील ओपन में होगी। ये है कैटेगरी में, मतलब कि फीमेल क्लास में इसकी ओबीसी फीमेल क्लास में 1485 है। तो इस ये वाली भी अगर गेस्ट कैंडिडेट है तो इसकी गेस्ट में भी रैंक होनी थी, पर किसी भी कैटेगरी की मेल फीमेल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व किसी की भी गेस्ट वाइज रैंक नहीं आई है, मतलब गेस्ट का अभी रिजल्ट नहीं बना है। गेस्ट वाइज रिजल्ट नहीं बना है मतलब रैंक नहीं बनी है। ठीक है ना? तो इसलिए जब रैंक ही नहीं आई है तो हम कट ऑफ और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्या रिजर्वेशन होगा, ये सब डिसाइड करने से कोई मतलब नहीं। रिजर्वेशन इसलिए डिसाइड करने से मतलब नहीं, जैसे कि मानकर चलो ये ओबीसी में है, तो अगर ये गेस्ट भी हैं तो अभी किस कैटेगरी में आ रही है, ओबीसी ओपन में। तो अगर मैं इनको रैंक वाइज, अगर रैंक आती तो रैंक वाइज में करता, अभी रैंक ही नहीं है, मार्क्स वाइज मैं इनको कैसे कर दूं कि ये ओबीसी गेस्ट में जा पाएंगे, या फिर इतना कट ऑफ हो पाएगा, या फिर इतने रैंक तक सिलेक्शन हो पाएगा। ये इसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक अपने पास करेक्ट डाटा ना हो उस पर वीडियो बनाने से क्या मतलब है, बाद में वो डाटा फेल हो जाएगा। तो अभी मेरे पास इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं है और किसी के पास भी इससे रिलेटेड डाटा नहीं। तो इस प्रकार की वीडियोस का भी आप वेट करें, जैसे ही गेस्ट का आएगा, गेस्ट की कैटेगरी दिखने लगेगी, वैसे ही हम उसकी बहुत शानदार वीडियो लेकर आएंगे जैसे इन सब की ला रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब तक वेट कीजिए, क्योंकि अभी आप ओपन में हैं। जैसे ओबीसी वाला गेस्ट था, ये कोई गेस्ट का कैंडिडेट था, तो अभी ये गेस्ट ओपन की जगह गेस्ट ओबीसी की ओपन में दिखाई दे रही है। फीमेल गेस्ट थी तो अभी कहाँ दिखाई दे रही, फीमेल ओपन में। इसलिए इसी बेस पे मैंने रैंक और मार्क्स के आधार पर इनकी जो कट ऑफ बन रहा था वो बना दिया। तो अभी इसमें गेस्ट शामिल है ना, इस यूआर में भी गेस्ट शामिल है, ओबीसी में भी शामिल, ईडब्ल्यूएस में, एस में भी, एसटी में भी। ये अभी रैंक में भी शामिल है और मार्क्स में भी शामिल है और रिजर्वेशन में भी शामिल है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है और कुछ साथियों का ये कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गेस्ट को नहीं मिलने वाला, तो उनके लिए मैं कुछ रेफरेंस दिखाने वाला हूँ कि गेस्ट साथियों को मिलने वाला है कि नहीं। ये मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का एक लेटर है जो 28 अगस्त 2018 को आया था, 28 अगस्त 2018 को आया था। इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होना है, माध्यमिक की होना है और उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो नियोजन प्रक्रिया होना है उसके विषय से संबंधित है। मतलब उसमें सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में मिलेंगी। तो हमें तो अभी गेस्ट से मतलब है कि गेस्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा प्राथमिक में, वो हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं ये हाई स्कूल के लिए है, माध्यमिक के लिए है, प्राथमिक के लिए है। प्राथमिक के लिए कॉमन एंट्रेंस अपना हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, हम मैन देखना चाहते हैं गेस्ट के लिए आरक्षण से रिलेटेड। तो इसमें लिखा है शिक्षकों के नियोजन 2018 के अनुसूचित 3 शिक्षकों के लिए आरक्षण। आरक्षण से देखते हैं तो उपलब्ध रिक्तियों में से 25%, उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद भर्ती नियम 2018 के नियम 11 के उपनियम 7 खा के अनुसार अतिथि शिक्षकों में से भरे जाएंगे। तो ऊपर देखा आपने विषय क्या था, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। तो इसका मतलब ये है कि प्राथमिक में भी वही सारे रूल्स होंगे, माध्यमिक में भी वही सारे रूल्स होंगे और उच्च माध्यमिक में भी होंगे। जो डिफरेंट रूल थे, जैसे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सब्जेक्ट वाइज होती है और प्राथमिक कॉमन एंट्रेंस होता है, तो इसका भी कुछ
अभी एक स्लाइड ऊपर अभी देखा था हमने कि प्राथमिक शिक्षक कॉमन एंट्रेंस होता है और वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमारा मेन गेस्ट पर फोकस है, तो गेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा है टोटल जितनी भी रिक्तियां हैं, जितनी पोस्ट हैं, उसका 25% गेस्ट के द्वारा भरा जाएगा और जो शेष बचेगा 75% वो अन्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि गेस्ट के लिए इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, कैटेगरी वाइज मिलेगा, और फिर जब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा तो उसकी रैंक भी जारी होगी, और जब रैंक जारी होगी तो हम तुरंत के तुरंत उनका कट ऑफ बता देंगे, कितनी रैंक पर किस का सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा। हम कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS मेल फीमेल सबका हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जब उनकी रैंक आ जाएगी। अभी चूंकि वो ओपन में है, मतलब OBC मेल है तो वो OBC मेल ओपन में है, गेस्ट में नहीं है, फीमेल है तो फीमेल ओपन में, ऐसे अनरिजर्व में, ऐसे SC ST। तो आई होप कि समझने का प्रयास कर रहे होंगे। इससे ये क्लियर होता है कि गेस्ट के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं, वो आपको मिलेंगी। क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन था, कुछ लोगों का तर्क था कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नोटिफिकेशन जो था वो पात्रता परीक्षा थी, कॉमन एंट्रेंस था। अब जो भर्ती नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी, सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीने में प्रक्रिया शुरू होने वाली है, पूरी प्रोसीजर चालू होने वाला है। तो जैसे ही प्रोसेस चालू होगी तो उस भर्ती नोटिफिकेशन में आपके सारे रूल्स रहेंगे, गेस्ट से रिलेटेड सारे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। जैसे EWS का अभी 75 में क्वालिफाइड नहीं दिखा रहा, 75 से 95, 75 to 90 में भी वो क्वालिफाइड दिखाएंगे, या तो DPI डायरेक्ट उनके लिए करेगा या फिर PEV दोबारा अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करके उनके लिए करेगा, ठीक है ना। कुछ मेरे साथी PEV गए थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया है PEV वालों ने कि हमारे लिए इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई। तो हो सकता है विभाग ने PEV से कुछ ना कहा हो तो DPI खुद अपने स्तर पर उनकी रैंक बना देगा, और डिसक्वालीफाइड लिखा है तो क्वालिफाइड आ जाएगा, और रैंक तो उनके पास रहती है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाटा है, सब कुछ DPI भी बना सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व वाले सभी 75 to 90 वाले सारे के सारे क्वालिफाइड आएंगे और उनकी रैंक आएगी। PEV के थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो DPI के थ्रू होगा। और गेस्ट को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार कन्फ्यूजन की ज़रूरत है। आपके लिए क्लियर लिखा है 25% आरक्षण है, प्राथमिक में भी होगा, माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी, तो इस भर्ती में भी लागू होगा। पर जैसे ही भर्ती नोटिफिकेशन आएगी, ये था पात्रता परीक्षा, तो इसमें सारे रूल्स नहीं थे। जब भर्ती नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारे रूल्स रहेंगे, 25% रिजर्वेशन रहेगा, वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे ही वो सारी रैंक वगैरह आपकी दिखाई देगी, तुरंत के तुरंत मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार की एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और टेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।